नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्मराम केरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स एचआर के। दोस्तों आज अपन बात करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बैकग्राउंड की। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार अभी एक राष्ट्र एक उर्वरक जो पॉलिसी लेके आ रही है उसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जो देश में जो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी आ रही है दोस्तों, वो किस कारण से आ रही है, क्योंकि अभी अपन जानते हैं कि जो अभी देश के अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो मल्टी ब्रांड के अंदर सेल होता है। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चंबल फर्टिलाइज़र का मान लो जैसे कि उत्तम ब्रांड आता है, इसका नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का जो किसान यूरिया आता है, उसके बाद में HURL का जो अपना यूरिया आता है, उसके बाद में जो GSFC का सरदार यूरिया के नाम से आता है, GNFC का नर्मदा के नाम से आता है, कोरोमंडल का ग्रोमोर के नाम से आता है, नागार्जुना का आता है, क्रिप्को यूरिया के नाम से आता है। तो सरकार अब क्या करने जा रही है कि मतलब जितने भी ये मल्टी ब्रांड है उनको एक अम्ब्रेला ब्रांड में लेके आना चाह रही है दोस्तों। क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों, जो डोमेस्टिक यूरिया के अंदर अगर अपन बात करें तो लगभग 21 कंपनियां भारत के अंदर काम करती है, जिनके देश के अंदर 34 जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्लांट है। अगर इम्पोर्टेड यूरिया की अपन बात करें तो इम्पोर्टेड यूरिया के अंदर 3 स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ काम करती है तथा 8 फर्टिलाइज़र जो मार्केटिंग एंटिटीज़ है वो काम करती है दोस्तों। वहीं अगर अपन PN के फर्टिलाइज़र में बात करें जिसके अंदर DAP और पोटास आता है, तो उसके अंदर DAP और पोटास के देश के अंदर 20 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं तथा 15 कंपनियां हैं जो इंपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जो ये DAP एंड MOP को इंपोर्ट करती है तथा भारत में मतलब किसानों को उपलब्ध कराती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो ये कॉस्टिंग होती है यूरिया की, जो प्रोडक्शन की और इम्पोर्ट की क्या रहती है तथा अपन किसानों से मतलब कितना चार्ज करते हैं, वो एक गवर्नमेंट ने 2021-22 का डाटा शेयर किया है। तो मैं अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करूं तो भारत में लास्ट ईयर मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो यूरिया का लगभग 250 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहा था। उसकी जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 30,000 रुपये पर टन की आ रही थी। तो मैं अगर एक बैग की कॉस्टिंग अपन निकालते हैं तो वो 1350 रुपये के आसपास आती है। और जो किसानों से चार्ज करती है कंपनियां वो 266 रुपये 50 पैसे हैं। तो अगर मैं उसकी सब्सिडी की बात करूं, जो डोमेस्टिक यूरिया उसकी सब्सिडी की बात करें अपन, तो लगभग अपनी भारत सरकार किसानों को एक बैग पे 1083 रुपये 50 पैसे के लगभग देती है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं अपन तो 80% सब्सिडी मतलब सरकार वहन करती है। इम्पोर्टेड यूरिया के अंदर अपन बात करते हैं तो लास्ट ईयर लगभग 51.3 लाख मीट्रिक टन के आसपास इम्पोर्ट हुआ था। अगर मैं लास्ट ईयर की एवरेज कॉस्टिंग की बात करूँ इंपोर्ट की, तो वो $721 के आसपास रही थी, यानी 54,075 रुपये के आसपास के जो कॉस्टिंग आई थी एवरेज। तो अपन पर बैग की कॉस्टिंग निकालते हैं तो 2433 रुपये के लगभग रहती है और MRP वही 266 रुपये 50 पैसे है। तो इम्पोर्टेड यूरिया पे भारत सरकार को 2166 रुपये 50 पैसे, अगर मोटा मोटी अगर अपन परसेंटेज में देखें तो 90% मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और अगर अपन इसके एवरेज जो फ्रेट है सब्सिडी है उसकी बात करें कि जो यूरिया का मूवमेंट होता है, मतलब जो जितने भी जो प्लांट है वहाँ से यूरिया मूवमेंट होकर डिफरेंट स्टेट्स में जाता है, वहाँ से फिर रेक से जो रिटेलर है डीलर है उनके काउंटर तक जाता है, तो वो पूरी सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करती है। तो वो यूरिया के जो फ्रेट का अगर सब्सिडी की बात करें अपन तो सरकार लगभग 4,000 करोड़ के आसपास मतलब सब्सिडी फ्रेट के रूप में देती है। वहीं अगर अपन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ द DAP प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट वर्सेस द MRP इन 2021-22, दोस्तों 2021-22 के अंदर जो DAP का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका और इंपोर्ट का अगर अपन कॉस्टिंग देखते हैं तथा उसकी MRP देखते हैं तो वो क्या रहती है। तो मैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन की पहले बात करूं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 42 लाख टन के आसपास है, जो उसकी पर टन की जो एवरेज कॉस्टिंग है वो लगभग 71,000 रुपये के आसपास है। तो अपन पर बैग की अगर कॉस्टिंग निकालते हैं DAP की तो 3556 रुपये के आसपास आ रही है दोस्तों, 3556 रुपये। और इस पर अगर पर बैग जो MRP 2021-22 के अंदर 1200 रुपये थी, इस पर सब्सिडी उस समय लगभग 1211 रुपये के आसपास थी दोस्तों, यानी 34% के लगभग गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही थी। और जो इम्पोर्टेड अगर DAP की बात करूँ मैं कि लास्ट ईयर कितना इंपोर्ट होता है 21-22 के अंदर, तो वो 55 लाख टन के आसपास था। जो उसकी कॉस्टिंग की बात करें अपन तो वो लगभग 75,000 रुपये पर टन की आ रही थी। तो अगर एवरेज बैग की कॉस्टिंग देखें तो 3760 रुपये लगभग आ रही थी। और इसके MRP
लास्ट ईयर मतलब 2021-22 के अंदर 1200 रुपये थी, तो उस पर मतलब 1211 रुपये की सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, तो वो कॉस्टिंग लगभग 32% की आ रही थी। जो परसेंट जो सब्सिडी है डीएपी में, वो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रिवाइज़ की थी, वो 2500 रुपये पर बैग की हो चुकी है दोस्तों। तो 2500 रुपये पर बैग का अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 66% के आसपास आती है, अगर अपन परसेंटेज में देखते हैं। और अभी एमआरपी भी जो लास्ट ईयर 1200 रुपये थी, वो रिवाइज होकर 1350 हो चुकी है। तो अगर मैं 1350 को इसको दोनों को मिलाते हैं अपन, तो लगभग गवर्नमेंट 66% के आसपास मतलब जो सब्सिडी के रूप में वहन करती है एक बैग पे 2500 रुपये सब्सिडी का। अगर अपन डीएपी के भी जो फ्रेट की सब्सिडी की बात करते हैं, तो डीएपी में मतलब यूरिया से थोड़ा सा कम फ्रेट सब्सिडी गवर्नमेंट वहन करती है। वो लगभग 3500 करोड़ के आसपास मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो फ्रेट सब्सिडी पे एनुअली, जो डीएपी का मूवमेंट है अक्रॉस द कंट्री उसके अंदर। अब जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मतलब गवर्नमेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है उसका जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम टू बी नेम्ड एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। जो गवर्नमेंट है जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो स्कीम है उसको रीनेम करने जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का नाम देने जा रहे हैं ये लोग। इसके अंदर पहले गवर्नमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट करेगी, पायलट विद द इम्पोर्टेड यूरिया इनिशियली। गवर्नमेंट जितना भी इम्पोर्टेड यूरिया है उस पर एक पायलट प्रोजेक्ट करेगी, तथा गवर्नमेंट का टारगेट है कि रीचिंग आउट द 12 करोड़ फार्मर्स। गवर्नमेंट मतलब जो 12 करोड़ फार्मर है वहाँ तक पहुँचना चाह रही है। और इसका जो मेन मकसद है वो है कि रिड्यूस द क्रीज क्रॉस मूवमेंट। दोस्तों जो क्रीज क्रॉस मूवमेंट क्या होता है, अपन जानते हैं कि जैसे मान लो मैं चंबल फर्टिलाइज़र की बात करूं, जिनका कोटा गड़ेपान के अंदर प्लांट है, वो यहाँ से राजस्थान से यूरिया पंजाब में सप्लाई करते हैं। तथा पंजाब में अगर मैं बात करूं कि बठिंडा के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का प्लांट है, वो पंजाब से राजस्थान के अंदर यूरिया सप्लाई करते हैं। तो जो मूवमेंट है कि जो चंबल है जिनका प्लांट राजस्थान में है वो यूरिया ले जाके पंजाब में बेच रहे हैं, और जिनका पंजाब में प्लांट है एनएफएल का वो यूरिया ला के राजस्थान में बेच रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको क्रीज क्रॉस मूवमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करना चाह रही है, या अपन सीधे शब्दों में कहें तो इसको बंद करना चाह रही है। और दूसरा है दोस्तों कि जो ये को ब्रांडिंग विद द फर्टिलाइजर कंपनीज, जितनी भी मतलब जो अभी फार्मर को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इम्पोर्टेड यूरिया मोटा दाना है कि ये बारीक दाना है कि या ये एक्स कंपनी का है, ये वाई कंपनी का है, तो गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला ब्रांड लाना चाह रही है, जिससे मतलब एक फार्मर को चूज़ करने का ऑप्शन कम मिलेगा और वो चूजी कंडीशन में नहीं आएगा, तो उससे मतलब थोड़ी सी भी प्राइसेस वगैरह कम रहेगी। और उसके बाद में दोस्तों प्रिंटेड ऑन द वन साइड ऑफ द बैग, इजी टू रीड। दोस्तों इसके अंदर जो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, ये मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना है, वो बैग की एक साइड में अच्छी तरीके से लिखी रहेगी, ताकि किसानों को मतलब आसानी से उसको रीड करने में सहूलियत रहेगी। दोस्तों जो भारत यूरिया जो ऑप्शन अभी दिया जा रहा है, मतलब अभी गवर्नमेंट इस पे नाम के बारे में और सोच रही है कि वो फाइनल नाम क्या देंगे, लेकिन मोटा मोटी मतलब एक जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि भारत यूरिया जो ऑप्शन है उसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बैग की डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो उसके सबसे ऊपर उसकी एक्चुअल कॉस्ट लिखी रहेगी दोस्तों, कि उसकी एक्चुअल वास्तविक लागत क्या है वो लिखी रहेगी। उसके बाद में उस पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी कितनी दी जा रही है वो सब्सिडी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में जो अधिकतम खुदरा मूल्य है, यानी जिसको अपन एमआरपी बोलते हैं, वो आएगा। और उसके बाद के अंदर वन यूनिफॉर्म लोगो आएगा, मतलब जितने भी ब्रांड है उन पे एक यूनिफॉर्म लोगो आएगा। और यूनिफॉर्म लोगो के साथ में ही मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का नाम दिया जाएगा। उसके बाद में वन यूनिफॉर्म ब्रांड आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि भारत यूरिया है, तो यहाँ पे मतलब वो भारत यूरिया के नाम से देके और उसके अंदर जैसे 46% नाइट्रोजन है वो दिया जाएगा। और उसके नीचे मतलब जो मार्केटर है, जो मतलब जो कंपनी इसको सप्लाई कर रही है उस कंपनी का नाम रहेगा, यानी कि कौन सी कंपनी इसकी मार्केटिंग कर रही है। और उसके नीचे मतलब एक मैसेज रहेगा फार्मर को कि क्या गवर्नमेंट क्या संदेश देना चाह रही है इसके द्वारा।
और जो बैग है उसके साइड में मतलब 16 लैंग्वेज के अंदर मतलब इसकी MRP है या जो नाम है वो लिखा रहेगा दोस्तों। जो अगर अपन बैग का डिज़ाइन देखें तो बैग का डिज़ाइन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा दोस्तों, जिसमें मतलब यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि पूरे देश के अंदर ये सेम बैग डिज़ाइन होएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर डिज़ाइन करेगा और सब कंपनियों को गाइड करेगा कि इस पैरामीटर का बैग होना चाहिए और ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो वही मतलब बैग पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मली सप्लाई होएगा फार्मर्स को, तो उनको मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी कंपनी का है कौन सा है, तो उससे मतलब थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी बनेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो वे फॉरवर्ड है मतलब कि गवर्नमेंट कब स्टार्ट किया था, कब इसको कर सकती है, तो इसके बारे में अगर अपन देखते हैं दोस्तों तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने जो कंसल्टेशन है वो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब जो सेकंड स्टेप है उनका कि अवेयरनेस जनरेशन अमंग द फार्मर फर्टिलाइजर कंपनीज KVKs एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, यानी सेकंड के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र है ये इसका क्या ब्रांड नेम रहेगा, क्या इसका लोगो रहेगा, क्या मैसेज रहेगा, वो अवेयरनेस अभी ये क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 3 पे आता है दोस्तों कि जो इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर द FCO, यानी इसके बाद में ये एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे FCO के अंदर। और नंबर 4 पे आएगा दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट एंड विजुअल एंड द सोशल मीडिया। उसके बाद में जैसे ये फाइनलाइज हो जाएगा ब्रांड, उसके बाद में गवर्नमेंट इसका एडवर्टाइजमेंट करेगी प्रिंट मीडिया के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। नंबर 5 पे आता है दोस्तों कि ये लीड टाइम इन द FME फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द न्यू बैग डिज़ाइन, यानी कि ये जितने भी न्यू बैग डिज़ाइन है या इसका लोगो है या इसका जो क्या मैसेज देना चाह रही है उसके बारे में बाद में गवर्नमेंट इसके बारे में मतलब पूरा अवेयरनेस क्रिएट करेगी। और जो लास्ट के अंदर जितना भी रोल आउट है दोस्तों कि रोल आउट ऑन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 15 अगस्त 2022 को ये जितनी भी स्कीम है इसको रोल आउट कर दिया जाए और बहुत जल्दी मतलब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आने वाले समय में अपन देखेंगे कि बहुत जल्दी मतलब ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र है ये स्कीम भारत के अंदर बहुत जल्दी दोस्तों लॉन्च हो जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट मतलब कितना जल्दी इस स्कीम को लेके आती है। तो जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं दोस्तों आपके बीच में फिर से उपस्थित रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।